ऋषिकेश में एलिवेटेड हाईवे के लिए 4000 से अधिक पेड़ों के कटान पर सीएम धामी ने लगाई रोक। हिंदी खबर की खबर का हुआ बड़ा असर, 12 दिनों से आंदोलन कर रहे थे लोग। एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा आपदा प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। मसूरी पालिका का ऐतिहासिक फैसला, एमजी कॉलेज के प्रांतीयकरण के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी का इंतजार। उच्च शिक्षा की बदलेगी तस्वीर, छात्रों की सालों पुरानी मांग पूरी। टिहरी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर महामंथन, नई तकनीक और सटीक चेतावनी से कम होगा नुकसान। सटीक चेतावनी से जनता होगी सतर्क। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। तराई पश्चिम वन विभाग रामनगर के फांटो जोन में नेचर गाइड प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस अवसर पर 180 महिला और पुरुष नेचर गाइडों को रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नेचर गाइडों को बधाई देते हुए कहा है कि ये प्रमाण पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं है, बल्कि युवाओं के कौशल, मेहनत और प्रकृति संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बढ़ेंगे आगे। भाजपा ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों को पार्टी में शामिल किया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर संगठन की विधिवत सदस्यता दिलाई। भाजपा का दामन थामने वालों में कांग्रेस की रुद्रपुर महिला जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजू सोनकर प्रमुख रहे। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे महिलाओं समेत सभी वर्गों में भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया। उधर देहरादून में राहुल गांधी छात्रों से संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के पंजाबी गानों पर थिरकने का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। एक दिन पहले आयोजन स्थल पर हुए हादसे में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के डांस करने को घटिया राजनीति कहा है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से घबराई बीजेपी अब दुष्प्रचार करने में लग गई है। राहुल गांधी की चर्चा, थिरके कांग्रेसी, कार्यकर्ता की मौत भूले बोली बीजेपी, वीडियो शेयर कर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। गोदियाल बोले बीजेपी कर रही दुष्प्रचार। देहरादून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान भीड़ को उत्साहित करने के लिए संगीत और डीजे का उपयोग किया गया, जिसमें युवाओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के तमाम नेता थिरकते दिखे, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के डांस करते वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर इसे घटिया राजनीति कहा है। बीजेपी की पोस्ट में कहा गया है कि इसी कार्यक्रम की तैयारी के दौरान एक दिन पहले लोहे का गर्डर गिरने से कांग्रेस नेता अमर मेहता की दुखद मृत्यु हो गई थी, लेकिन शोक मनाने की बजाय कांग्रेस का ये रवैया उनकी निर्लज्जता को दर्शाता है। वहीं बीजेपी की पोस्ट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की सफलता से बौखलाई बीजेपी अब दुष्प्रचार करने में लग गई है। समझने योग्य बात यह है कि शोक के समय संवेदना नहीं, श्रद्धांजलि मान है, और अपनों के मरने पर जश्न मनाए, ये कैसा सम्मान है।
एक दिन पूर्व अभी उन्हीं के एक कार्यकर्ता की इतनी दर्दनाक मृत्यु उसी पंडाल में होती है और उसी कार्यक्रम की व्यवस्था के दौरान होती है। उसके बावजूद जिस प्रकार से वहां पर इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर सभी लोग नाच कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि ये अपने कार्यकर्ताओं के ही सगे नहीं है और कोई भी किसी भी प्रकार की इनके अंदर संवेदनशीलता रही नहीं गई है। नहीं तो इतना बड़ा कुकृत्य ये कैसे कर सकते थे। और इसी बात से ये पता लगता है कि जो अपनों का नहीं वो किसी का सगा नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उनके मन की नहीं हुई तो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी उस कार्यक्रम की सफलता की खुशी को वो जल भुनकर किसी रूप में दुष्प्रचारित कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनको कितनी पीड़ा है इस कार्यक्रम की। राहुल जी के आने की उनको कितनी डर थी, इस कार्यक्रम के सफल होने की उनको कितनी डर थी, ये बहुत स्पष्ट रूप से समझा सकता है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के स्थल पर डीजे पर थिरकने को बीजेपी ने कांग्रेस की संवेदनहीनता कहा है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बता रही है। इस वार पलटवार के बीच सियासी पंडित मान रहे हैं कि कार्यक्रम स्थल पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की दुखद मृत्यु के एक दिन बाद पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अगर छात्रों के साथ डीजे पर थिरकने से बचते तो बेहतर संदेश जाता। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से कांग्रेस नेता उत्साहित दिखे। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के कार्यक्रम को असफल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन कार्यक्रम में छात्रों का उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि अब छात्र बीजेपी की सोच और नीतियों के खिलाफ हैं। छात्र मन बना चुके हैं कि भाजपा को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाना है। गांधी जी ने इस जनसंवाद को कार्यक्रम का जो स्वरूप दिया है, छात्रों की गूंज, उसको राजनीतिक कार्यक्रम ना देके उन बच्चों की क्या भावना है, उन बच्चे क्यों यहाँ आते हैं, उन बच्चे क्या चाहते हैं अपनी सरकार से और क्या उनकी राहुल गांधी जी की सोच है कि शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा की नीति कैसी हो, क्या प्रणाली हो और क्या पारदर्शिता होनी चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है और किस तरह से जो आज पूरे शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप हो गया। जितने भी हमारे प्रमुख पदों में लोग राजनीतिक व्यक्ति बैठ गए हैं तो उन्होंने अपना एक दूरगामी एक तात्कालिक सोच दी है कि ऐसी संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप ना होना चाहिए और स्वतंत्र लोगों को बैठना चाहिए, एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। तो उन सारी बातों को रखा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं बिलबिला उठी है और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है। देहरादून में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने की। बैठक में संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर भी मंथन हुआ है। बैठकें लगातार जारी हैं। इन बैठकों में लगातार इस बात पर हमारा नेतृत्व मनन करता है कि किस प्रकार से कारगर तरीके से 70 की 70 सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ सकें। राजनीतिक मामलों की जो समिति है उसकी बैठक हुई है और विस्तृत रूप से चर्चा हुई है क्योंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक है और एक रणनीति, एक रोड मैप, एक रूपरेखा आवश्यक हो जाती है और विभिन्न मुद्दों पर आज विस्तृत रूप से बातचीत की है। शैलजा जी ने सभी से बातचीत की है। पहाड़ों में हम लोगों ने संपर्क किया है, हमारी संकल्प यात्राएं निकली हैं। अब यहाँ मैदानी क्षेत्र में भी उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और सब लोग एकजुट होकर आने वाले दिनों में पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। राम मंदिर का चंदा चोरी है, चाहे बद्री केदार में चंदा चोरी है, इसको हम पूरे प्रदेश में, जैसे अभी हमने संकल्प यात्रा हमारी विधानसभा के स्तर पर गई है, उसके बाद हमारी संकल्प यात्राएं मैदानी क्षेत्र को पूरा होने के बाद हमारी ये संकल्प यात्राएं ब्लॉक लेवल पर होंगी। खैर ब्लॉक में हमारे वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे। इसी तरह संकल्प यात्रा हमारी उस स्तर पर जाएगी और ये लगातार हम चुनाव मोड़ में
हम तो ये मान के चल रहे हैं चुनाव चाहे फरवरी में हो, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव नवंबर में। हमारी तैयारी उस तरह की। हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने भाजपा सरकार और मंदिरों के साथ धार्मिक आयोजनों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने 2027 कुंभ के आयोजन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जनता के सामने सभी खर्च, टेंडर और धन आवंटन का पूरा विवरण सार्वजनिक करे। शर्मा ने चार धाम और कुंभ से जुड़े मामलों पर व्हाइट पेपर जारी करने की भी मांग की है। कॉन्फ्रेंस में चार धाम यात्रा और चारों धामों का पिछले 10 साल का व्हाइट पेपर आए, क्या क्या चढ़ावा आया, डेट वाइज व्हाइट पेपर आए, कितना चढ़ावा किस तारीख को आया, वो कहां पर जमा हुआ, किस बैंक में जमा हुआ, उनकी ऑडिट रिपोर्ट और चार धाम यात्रा से संबंधित सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो उत्तराखंड की जनता के सामने सार्वजनिक होनी चाहिए। भीमगौड़ा हो चाहे सती कुंड हो, जो भी टेंडरिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। पिछले कुंभ और अर्ध कुंभों में कौन कौन सा पैसा किस किस मद पर खर्च हुआ, इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। डोईवाला में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने पर जोर दिया है। आयुक्त ने BLA 1 को अभियान के नियमों की विस्तार से जानकारी दी और दलों के सुझाव भी सुने। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे पात्रता अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। इस विधानसभा में जो हमारे जिनको फॉर्म दिया गया था और उनसे वापस लिया गया, तो वो संख्या जो है लगभग 11% है जिनको बांटा नहीं जा सका या उनसे कलेक्ट नहीं हो पाया फॉर्म। तो ये संख्या जो है, इसमें भी मैंने निर्वाचन अधिकारी को ये कहा है कि जहां पर वो देख लें कि जहां पर ज़्यादा ऐसे फॉर्म है उनका स्पेशली एक बार विजिट करा लें अधिकारियों से कि वहाँ क्या कारण है कि इतने लोग जो है नहीं मिल पाए। बाकी 14 तारीख से वो शुरू हो गया है आपत्तियां दाखिल करने का काम, तो वो लोग सभी लोग अपना आपत्ति जो है दाखिल कर सकते हैं जिनका नाम जो अभी 14 तारीख को जो प्रकाशन हुआ है उस लिस्ट में नहीं है। हम लोग हमेशा से SIR जो चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब जो नई प्रक्रिया के तहत जिसके नाम छूट गए हैं, आपत्ति है, उनका फॉर्म भरे जा रहे हैं और नए मतदाता जो 18 साल के हुए हैं उनके भी फॉर्म भर के उनको फार्म के रूप में नए मतदाता बनेंगे, ये जानकारी दी जा रही है। और ये 14 जुलाई से 7 अगस्त तक शायद वो देंगे उनको फार्म। और वो BLO जो हैं वो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, हर रोज 9 से 1 बजे तक तो जहाँ तक समय दिया जा रहा है वो लोग बैठे हुए हैं और अच्छे से काम हो रहा है। अब खबर डोईवाला से है, जहां किसान सभा डोईवाला मंडल की बैठक डोईवाला सहकारी गन्ना समिति के किसान भवन में हुई। बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई और इसे जल्द पूरा करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा आगामी आंदोलनों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठन से जोड़ने और सभी आंदोलनों में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अमेरिका से जो समझौता होने जा रहा है उसके खिलाफ हम पुतला दहन का हमारा प्रोग्राम है 22 तारीख को, क्योंकि जो अमेरिका के साथ समझौता होने जा रहा है वो किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। उसमें जो हमें तो सब्सिडी मिलती नहीं है, जो भी मिलती थी वो भी बंद होने जा रही है। अब खाद की समस्या है, खाद मिल ही नहीं रहा। अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि 1 एकड़ पे 5 कट्टे खाद के देंगे यूरिया के, और उससे हम हमारी फसल का जो वो है वो नहीं हो पा रहा। हमें खाद की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हम 22 तारीख को पुतला दहन करेंगे। 22 जुलाई एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है हमारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत सरकार के बीच जो होने वाली ट्रेड डील है उसके खिलाफ हम उसका विरोध करेंगे। ट्रेड डील का जो किसानों के और हर मजदूर वर्ग के लिए
वो बहुत नुकसानदायक है और उससे बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के किसानों को होने जा रहा है। इसलिए हम 22 तारीख को इन दोनों प्रधानमंत्री भारत सरकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंक दहन करेंगे ताकि वो समझौता जो नुकसानदायक होने जा रहा है उस पर वो। लोहाघाट उप जिला अस्पताल से 8 डॉक्टरों के तबादले से भड़के यूकेडी ने उप जिला अस्पताल में प्रदर्शन और जोरदार नारेबाजी की। यूकेडी नेताओं ने डॉक्टरों के तबादले को रोकने की मांग की है। यूकेडी नेताओं ने चेतावनी भी देते हुए कहा है कि अगर एक हफ्ते के भीतर डॉक्टरों का तबादला नहीं रोका गया तो उत्तराखंड क्रांति दल उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। कभी भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, जैसे थोड़ी व्यवस्था पटरी में आती है तुरंत इसको उतार दिया जाता है। और 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर तो हुआ, उसके सापेक्ष कोई भी डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ रहा उनके स्थान पर। लगता नहीं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको चुना है ये सरकार चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि सरकार को चलाते तो ये जनता के प्रतिनिधि, जनता की पीड़ा उनके पास होती है। ब्यूरोक्रेट से क्या करना है, उन्होंने तो इनके अज्ञानता का लाभ उठाना है ब्यूरोक्रेट से। हमारे नेता जो हैं अनपढ़ गए हैं सब, हमारे अनपढ़ नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है तो ब्यूरोक्रेट से इनके ऊपर हावी हैं। ये अस्पताल सिर्फ लोहाघाट की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पूरी करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बीच में ऐसा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर हुआ था और डॉक्टर राठी के नेतृत्व में हमने काफ़ी अच्छी टीम जमा कर ली थी। और अब से हमें फिर से उसी दिशा में धकेला जा रहा है जहाँ पर इसको रेफर सेंटर बना दिया जाएगा। 8 डॉक्टरों में से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहीं पर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है जहाँ पर ये ऑपरेशन भी कर सकते थे। लेकिन इनके जाने के बाद फिर से हम उसी स्थिति में आ गए जिसका हम जोरदार विरोध करेंगे। गायकोनोलॉजिस्ट, आपका छाती रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ और आपका एंथीसिया मतलब विशेष जो मतलब कि एक अस्पताल के लिए जो महत्वपूर्ण जो होते हैं डॉक्टर, आज उनसे विहीन हमारा अस्पताल होते जा रहा है। 4 और हमारे जो दूसरे प्रभारी हैं उनका भी ट्रांसफ़र सुनने में आ रहा है। तो मैं सरकार से एक बात कहूँगा, यह उचित नहीं है। और हम आज कूदे जरूर हैं लेकिन हम अंतिम सांस तक धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। उधर चंपावत में पिता की जान बचाने के लिए एक बेटी साक्षात काल से भिड़ गई। सिमल्टा गांव में शुक्रवार की रात घर के भीतर टीवी देख रहे एक बुजुर्ग पर खूंखार गुलदार ने जानलेवा हमला कर दिया। तभी ससुराल से मायके आई बहादुरी बेटी किरण पांडे पिता की ढाल बन गई। उसने न सिर्फ पिता को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया बल्कि सूझबूझ दिखाते हुए गुलदार को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। कड़ी मुश्किल के बाद वन विभाग ने गुलदार को ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू किया है, तो वहीं घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा का संयुक्त रूप से फ्लैग ऑफ कर नियमित संचालन का शुभारंभ किया है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नई रेल सेवा उत्तराखंड की विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये केवल एक नई ट्रेन नहीं है बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के बीच विकास संपर्क और अवसरों की नई जीवन रेखा सिद्ध होगी। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने मेडिकल स्टोर और मिठाई भंडार में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों से चोरी की गई नकदी भी बरामद कर ली है, तो वहीं एक वांछित आरोपी की पुलिस की तलाश जारी है। हल्द्वानी में सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद आरटीओ विभाग ने बिना हेलमेट दोपहिया चला रहे लोगों को हेलमेट बांटे और साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगली बार बिना हेलमेट पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और देखिए जरूरत पड़ने पर वाहन भी सीज कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी या जो पेरेंट्स हैं उनसे ये अपील है कि जीवन से बहुमूल्य वस्तु और कोई नहीं है और गति रफ्तार पे जितना नियंत्रण रखेंगे 1 सेकंड 1 मिनट के विलंब से बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। और जो मोटर व्हीकल एक्ट के मानक हैं
जो यातायात के नियम हैं, जो साइनेजेस हैं, उन सबको फॉलो करके वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, गति और रफ्तार की उसमें होड़ में जीवन न गंवाएं, अपोजिट डायरेक्शन पे यातायात करने से बचें और जो वहाँ पर दिशा निर्देश हैं गति सीमा नियंत्रण के लिए या आवाजाही के लिए, यातायात के लिए, सुरक्षित यातायात का पालन करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में ओएनजीसी कम्युनिटी हॉल में इस्कॉन की ओर से आयोजित जगन्नाथ यात्रा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया है। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।